जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज आई हूं मैं एक और नए टॉपिक पर बात करने के लिए, और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू रिलेशंस बिटवीन यूएस एंड चाइना। तो अभी जो हमारी एपेक्स समिट चल रही है यूएस के अंदर, उसी में बाइडन और जाई जिनपिंग की एक अलग सी मीटिंग हुई। एंड आज के पूरे करंट अपडेट में वीडियो लेक्चर में हम उसी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी चीजों पर डिस्कशंस हुई और लास्ट में कंक्लूजन क्या मिला हमें उन पर्टिकुलर पूरी की पूरी मीटिंग की। तो चलिए जानते हैं। सो द न्यूज वाज रिलेटेड टू एपिक समिट जो कि चल रही है यूएस में, लेकिन उस समिट से ज्यादा जो सबका ध्यान था दैट वाज ऑन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और चाइनीज काउंटर पार्ट जाई जिनपिंग, इन दोनों की मीटिंग का। हालांकि हमारे इंडिया से भी पीयूष गोयल जी उस मीटिंग में अटेंड करने गए हैं एंड वहां पे एक पैक्ट साइन हुआ है। जिस पे हम ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुके हैं। इंडिया और यूएस का स्टार्टअप्स के लिए बेसिकली पूरा का पूरा एक नया पैक्ट साइन किया गया है। आज का अपडेट इज रिलेटेड टू यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड जाई जिनपिंग की मीटिंग का। जब से बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं, दिस इज द सेकेंड टाइम जब इन दोनों की फेस टू फेस मीटिंग हो रही है। द सेकेंड इन पर्सन डायलॉग ऑफ बाइडेन विद जाई सिंस द यूएस प्रेसिडेंट assumed office in 2021. US President Joe Biden greets China President Xi Jinping at the Fallout Estate in Woodside, California. चलिए जानते हैं सबसे पहले कि ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है क्या चीज। दिस इज बेसिकली अ रीजनल इकोनॉमिक फोरम जिसमें 1989 में इसको बनाया गया था। आज के टाइम पे इसमें 21 मेंबर्स देखने को मिलते हैं और इस बार जो एपेक की समिट हो रही है दैट इज ऑफ क्रिएटिंग अ रेजिलेंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का अगर बेसिक हम एम भी देखे काम करने का, तो उनका दैट इज फॉर टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पूरा का पूरा जो हमारा एशिया पैसिफिक एरिया है उसी का। बात करें मेंबर्स की, तो इंडिया एपेक का मेंबर नहीं है। हालांकि वो समिट अटेंड करने जरूर गए बट मेंबर नहीं है। एंड बाकी मेंबर 21 मेंबर्स जैसे मैंने आपको बताया, कनाडा, यूएस, मेक्सिको, रशिया, जापान, कोरिया, ताइवान, ये हांगकांग, ये सब इसके मेंबर्स है। तो टोटल हमें 21 मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं एपेक के अंदर। अब चलते जानते हैं बाइडन और जाई की मीटिंग के ऊपर बात करें तो इन्होंने काफी ज्यादा इशू, अलग अलग इश्यूज पर डिस्कशन हुई, जैसे कि ताइवान के साथ ट्रेड में, रशिया फुल स्केल इन्वेजन के बारे में जो कि यूक्रेन का इन्वेजन है, कोविड पेंडेमिक के दौरान जो ट्रेड में हमें नुकसान हुआ चाहे वो उसके ऊपर रिकवरी के ऊपर बात हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात हुई। तो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, इवन जो अभी गाजा वाला जो चल रहा है इशू इजराइल गाजा, उसके ऊपर भी इन्होंने बात की। एक फेनेटाइल ड्रग है उसके ऊपर बात की। इन्होंने अलग अलग डिस्कशंस की हैं इन द डिफरेंट टॉपिक्स। तो चलिए जानते हैं इनकी हमें क्या देखने को मिला इस पर्टिकुलर मीटिंग के बाद। दोनों कंट्रीज ने एज्यूम जिन्होंने अपनी मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन थी जो सस्पेंड कर दी थी आफ्टर द विजिट ऑफ नैन्सी पेलोसी टू द ताइवान। जब से हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी गए थे ताइवान, उसके बाद से मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन है वो बंद हो चुकी थी, बिकॉज चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर भी अपना ही हक जताता है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज रिलेटेड टू फेंटानाइल। फेंटानाइल एक सिंथेटिक ओपियोइड है जो कि बेसिकली अ टाइप ऑफ अ ड्रग जो कि 50 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है दैन हीरोइन, और जो हम मॉर्फिन लेते हैं उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसका मैन्युफैक्चर या एक्सपोर्ट जो हमें देखने को मिलता था दैट वाज फ्रॉम चाइना, एंड इसी के वजह से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो हमें ड्रग्स का जो ओवरडोज है या ड्रग्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो देखने को मिल रही थी। इसी के ऊपर चाइना ने अभी एग्री किया है कि दे विल क्रैक डाउन ऑन द मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ फेंटानिल, डेडली ड्रग एंड एडल्ट्रेंट्स इन नार्कोटिक्स। इन्होंने एक और बात जैसे कि मैंने आपको बताया दैट इज द वॉर इन गाजा, एंड उसके ऊपर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किया है टू पॉज द ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर पॉज कर दिया जाए, सब चीजें रोक दीजिए, बिकॉज वी ऑलरेडी नो वहां पर चीजें बहुत ज्यादा खराब चल रही हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज पर भी इन्होंने बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात की, ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए बात की, बिकॉज जो कहना है इवन जब इस पर्टिकुलर मीटिंग के ऊपर सबकी नजरें थी तो कहा यह गया था कि इन दोनों देशों का आपसी जो एक समझौता होना बहुत जरूरी है, इनको साथ चलना बहुत जरूरी है अगर हमें वर्ल्ड वॉर 3 को अवॉइड करना है। बेसिकली चाइना एंड ब्रिटिश, जो हमारा नॉट ब्रिटिश बट यूएस, दोनों इस टाइम पे काफी सुप्रीम कंट्रीज हैं एंड एक दूसरे के मैक्सिमम खिलाफ ही खड़ी रहती है। सो यस, इनका एक पर्टिकुलर चीज पे चलना बहुत जरूरी है टू द, ये कुछ न्यूज एजेंसीज
जिसकी मेन हेडलाइंस थी। बट यस, देखा जाए तो सक्सेसफुल ही रही ये मीटिंग। और बात करें आफ्टर मीटिंग, जो कि कहा जा रहा है कि बाइडन ने इनको डिक्टेटर का, दैट वाज रिलेटेड टू अपडेट कि जून में बाइडन ने जब एक कुछ इंटरव्यू चल रहा था उसमें जाई ने उनको बाइडन ने जाई को डिक्टेटर कहा था। बट अभी जब इस पर्टिकुलर मीटिंग के बाद जब कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें जब पूछा गया कि आपका अभी भी उनके ऊपर यही व्यू है कि वो डिक्टेटर है, तो उन्होंने उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दी। जो बाइडन ने, उन्होंने कहा कि ही इज अ डिक्टेटर इन द सेंस दैट ही इज अ गाय हु रन्स अ कंट्री दैट इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, की वो उस कंट्री को चला रहे हैं जो कि एक कम्युनिस्ट कंट्री है। पूरी की पूरी पावर एक गवर्नमेंट के पास होती है, सेंट्रल पावर, एंड उनका जो पॉलिटिक उनका चलाने का जो तरीका है कंट्री का, वो हमारी गवर्नमेंट के तरीके से बिल्कुल ही अलग है। सो इन दैट वे आई एम टेलिंग हिम दैट ही इज अ डिक्टेटर। सो ये क्लैरिफिकेशन आई है जो बाइडन की तरफ से। वैसे चाइना ने भी इसको पॉजिटिव उसमें बोला कि काफी अच्छे इश्यूज हमने डिस्कस किए, दैट वाज अ वेरी इन डेप्थ मीटिंग। तो ये चाइना की तरफ से कहा गया था। सो अभी तक तो देखने को काफी पॉजिटिव ही आउटकम्स मिले हैं, नेगेटिव ऐसा अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला इस मीटिंग से। बट यस, नेवर नो। So this was related to particular meeting of the Biden and Xi Jinping in the APEC summit, जो कि अभी चल रही है यूएस में। So that was related to this particular update। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे कुछ कोर्सेज ऑफ एसएसबी इंटरव्यू। तो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको एसएसबी इंटरव्यूज की बिल्कुल ऑनलाइन। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे कुछ कोर्सेज फॉर द डिफेंस एग्जाम्स, एनडीए, सीडीएस, एफकैट। आप किसी भी कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस आपको डिटेल में कवर कराया जाता है। एंड व्हाइल एनरोलिंग यू कैन जस्ट यूज अ डिस्काउंट कोड दैट इज अ वॉरियर 10। तो जैसे आप इस कोड को लगाएंगे यू विल गेट अ 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।